अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। खानक़ाह महबूब औलिया के तमाम मुरीद और मुतक़ीद अल्लाह के फज़ल व करम से रमज़ान मुबारक के बाद ये इतवार मेरा बयान का पहला है, क्योंकि गुज़िश्ता इतवार जो मेरे गले में तकलीफ़ है उसकी वजह से मैं आ नहीं सका। दुआ फरमाए भी वो तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई, अभी ये रास्ता बाकी है कि अल्लाह ताला आसानी के रास्ते पैदा फरमाए और जल्द से जल्द इस तकलीफ़ को दूर फरमाए। तो आज का ये हफ्तावारी इज्तिमा इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ करूँगा हुज़ूर नूर सय्यदना अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार शरीफ बिल्कुल हमारे दरगाह शरीफ के रूबरू बाजू गली में मौजूद है, जिनको हैदराबाद दक्कन के लोग बहरुल उलूम के नाम से जानते हैं, क़दीर पिया के नाम से जानते हैं। आज उन्हीं की सीरत मुबारका और उन्हीं की तारीख के कुछ अहम बातें आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये शव्वाल का महीना चल रहा है और 17 शव्वाल आपका उर्स मुबारक का दिन है। आज हम उन्हीं के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। बहरुल उलूम को अल्लाह ताला ने जो इल्म अता फरमाया था, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि हैदराबाद दक्कन में ऐसे ऐसे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं जिनके फैज़ान आज भी जारी और सारी है। तो ये जो उर्स शरीफ हुआ है 65वां 65वां उर्स शरीफ आपका हुआ है, दुनिया से जाकर 65 साल हुआ है। आपकी उम्र एक रिवायत के तारीख 93 या 97 ईयर आपकी उम्र थी और 100 के करीब आपने किताबें भी लिखी है। तो खैर हज़रत के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करने से पहले आइए सबसे पहले हम और आप जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है इसकी तफसीर सुन लेते हैं। और इसकी तफसीर, क्योंकि ये आयत मुबारक सूरह यूनुस 11वां पारा रुकू नंबर 11 और ये आयत मुबारका बड़ी मशहूर और मारूफ आयत मुबारका। इसका तर्जुमा, इसका माना और उसका मफहूम जो है कई मरतबा हमने बयान किया है। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग होंगे जो इस आयत मुबारका के माना और मफहूम को नया जानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जानता है। अक्सर बुजुर्गान दीन के उर्स में यही आयत पढ़ी जाती है, बुजुर्गान दीन के मुकाम व मर्तबे को बताने के लिए यही आयत जो है बयान की जाती है। तो मैंने भी ये आयत इसलिए पढ़ी है कि आज इसका तफसीरी तर्जुमा हम तफसीर सिद्दीकी से सुनेंगे इंशाअल्लाह। जो क़दीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये बहुत ज़बरदस्त तफसीर सिद्दीकी जो कुरान पाक की मुकम्मल तफसीर है। और ये जब तफसीर सिद्दीकी क़दीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिख रहे थे, अभी ये काम भी मुकम्मल भी नहीं हुआ था, आपकी मिजाज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। देखने वालों तो ये समझ रहे थे कि अब हज़रत पर्दा फरमा जाएगी
और हज़रत कदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं उसी रात मुझे ख्वाजागान ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे ख्वाब में तशरीफ लेकर आए और फरमाया ऐ अब्दुल कदीर उठो और काम करो। तो हज़रत अब्दुल कदीर सिद्दीक़ पिया फरमाते कि मैंने समझा उठने का मतलब अब मैं आखिरत की तैयारी करने के लिए इशारा है। तो मैंने कहा हुजूर मैं तो हाजिर हूँ, मैं तो चलने तैयार हूँ। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया ना ना अभी चलने का वक्त नहीं है, अभी आपसे काम लेने का वक्त है, अभी वक्त बाकी है। कदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जिस रात मैंने ये ख्वाब देखा उसी सुबह अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाया। वो रात जो ख्वाजा गरीब नवाज ने आकर आपको अल्लाह के हुक्म से शिफा अता फरमाई। कौन सी किताब लिख रहे थे आप? तफसीर सिद्दीकी, जो तफसीर आपकी बड़ी मारूफ और मारिक आला किताब है तफसीर सिद्दीकी। और अल्लाह ताला ने आपको इससे भी अंदाजा होता है कि कैसा इल्म आपको अता फरमाया था। तो तफसीर सिद्दीकी से अला इन्ना औलिया अल्लाही का हम तर्जुमा सुनेंगे, इसकी तफसीर सुनेंगे। तर्जुमा तो यही है कि अला अला और इन्ना ये अरबी में ताकीद के लिए और खबरदार के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अरबी जुबान में कोई बात ताकीद करना हो, किसी चीज़ से खबरदार करना हो तो अरबी जुबान का ये तरीक़ा है कि उसको ताकीद के तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते अला या इन्ना। तो जब भी कुरान पाक में कोई लफ्ज़ आयत शुरू होने से पहले अला आ जाए या इन्ना आ जाए तो समझ जाइए कि अल्लाह ताला कोई बात की ताकीद कर रहा है, खबरदार कर रहा है। तो ये आयत मुबारका जो शुरुआत होती है ताकीद पर अला इन्ना औलिया, तो पहले ताकीद करता है अल्लाह ताला, खबरदार करता है, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि आने वाले वक्त में उसके महबूब बंदों के बारे में क्या क्या बोला जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला जो आलिमुल गैबी व शहादा है उसने औलिया अल्लाह की शान बयान करने से पहले अला और इन्ना यानी ताकीद कर कर फिर उनकी शानों को बयान फरमाया है। ये भी एक नुक्ता है। अला और इन्ना पर भी तफसीर में बहुत सी बातें लिखी गई है जो दिगर बड़े मुफस्सिरीन गुजरे हैं। लेकिन आइए मैं ये आयत पाक का तर्जुमा पढ़कर इसकी तफसीर कदीर पिया क्या कर रहे हैं उस पर हम उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। जो अल्लाह बेशक अल्लाह फरमाता है खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना किसी चीज़ का खौफ होता है ना गम होता है। फिर अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के दोस्त कौन? जो ईमान वाले और तक़वा वाले होते हैं। तो खैर ये आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने बुजुर्गान दीन अल्लाह के नेक बंदों की शानों को बयान फरमाया और फिर जो है उनकी निशानी को भी बयान फरमाया कि वो ईमान वाले और मुत्तकी होते, दो निशानियों को बयान फरमाया। अब इसकी तफसीर में हज़रत कदीर पिया क्या फरमाते हैं? कदीर पिया फरमाते जो यहाँ लिखा है वही मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सुनिए आप कदीर पिया फरमाते हैं साहिबो वली कौन होता है, उसका माना क्या है? वली याली का माना है नजदीक होना। वली का माना क्या है? नजदीक होना, मुकर्रब होना, दोस्त और कारसाज। कारसाज कहते हैं मदद करने वाला, रहबरी करने वाला। ये चार माने आपने बयान फरमाए, नजदीक होना, मुकर्रब बनना, दोस्त होना और कारसाज यानी रहबरी करने वाला, मदद करने वाला। ये चार माने आपने बयान फरमाए। फिर अब कदीर पिया फरमाते हैं फुकरा यानी सोफिया की इस्लाह में कब वली का लफ्ज़ इंसान पर सादिक आएगा? सोफिया के यानी फुकरा बुजुर्गान दीन की नजर में किस इंसान पर वली का लफ्ज़ मुकम्मल जचता है ये बयान फरमा रहे हैं आप। अब उसको इसलिए मैं थोड़ा सा उर्दू आसान कर रहा हूँ ताकि आपको ये उस दौर की उर्दू है तो आपको उर्दू का मतलब भी आपको समझ में आ जाए। तो कदीर पिया फरमाते हैं फुकरा की इस्लाम में कब वली का लफ्ज़ इंसान पर सादिक आएगा तो उस पर बयान फरमाते जब उस पर फनाइयत तारी होगी। फनाइयत तारी होगी जब वो अल्लाह ताला के सिवा। फनाइयत क्या है? यानी सब कुछ भूल जाए सिर्फ रब याद है।
अब इसका मतलब फनाइयत का मतलब ये भी नहीं है कि भाई बीवी बच्चों को भूल जाए, माँ बाप को भूल जाए, जो जो शरीयत का हुक्म सब भूल जाए, सिर्फ अल्लाह याद है, ये मतलब भी नहीं है। फनाइयत का मतलब ये है कि हर काम वो सिर्फ अल्लाह के लिए करता है, सिर्फ अल्लाह के लिए करता है। उसका मस्जिद में आना भी अल्लाह के लिए होता है, चलना फिरना भी अल्लाह के लिए होता है। वही काम करता है अपने हाथ, अपने पैर, अपनी आँख, अपने कान, अपनी जुबान से, जिससे अल्लाह ताला राजी होता है। इसको कहते हैं फनाइयत का मुकाम व मर्तबा। माँ बाप को क्यों पाल रहे हैं? बोले अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के लिए, अल्लाह की वजह से माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का हुक्म है। बीवी बच्चों को क्यों तरबियत दे रहे? अल्लाह के लिए। तो फनाइयत का एक लफ्ज ये नहीं है कि माँ बाप को छोड़ दे, बीवी बच्चों को छोड़ दे और जिक्र करते हुए अपने आप को फना कर दे, ये मतलब नहीं है। ये मतलब कोई ज़रा में रह गया। खदीर पिया फरमाते हैं कि जब उस पर फनाइयत जारी होगी, क्योंकि खदीर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फना फिल्लाह के उस आला मुकाम पर थे, मैं आगे चलकर बताऊंगा। फिर भी आपने 4 शादियां की, तो ऐसा नहीं है कि फनाइयत के मतलब को आपको समझना होगा। फनाइयत जारी होगी जब वो खुदा ताला के सिवा सबको भूल जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ में खदीर पिया ने इसका माना बता दिया, बल्कि अल्लाह ताला के सिवा कोई बाकी नहीं आना रहेगा। फनाइयत का मकाम वली पर जब छा जाता है, सिवाय अल्लाह का कोई बाकी ना रहेगा। खौफ किसको होता है? खदीर पिया फरमाते हैं जो अल्लाह ताला ना वलियों को किसी चीज का खौफ होता है ना गम होता है। तो खदीर पिया फरमाते हैं खौफ किसको होता है? जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, जो उसके अहकाम के खिलाफ काम करता है और अपनी नाफरमानियों से डरता है। लेकिन दोस्ताने खुदा वली, दोस्ताने खुदा खुदा की नाफरमानी क्यों करने चले? देखिए जा रहा है, खदीर पिया फरमा रहे हैं और बात कहीं पर आपको समझ रहे, यही आला हज़रत ने बताया है कि ढोंगियों से बचो, जो बेनमाजी है, जो शराबी है, जो गंजटी है, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, जिनको नमाज, रोजा, हज, ज़कात की तहारत के मसाइल नहीं मालूम है और अपने आप को अली का मलंग कह रहे हैं। मैंने कहा खदीर पिया क्या कह रहे हैं? वली होता ही वो है जो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। वली होता ही वही है जो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। इसलिए खदीर पिया फरमाते हैं दोस्ताने खुदा खुदा की नाफरमानी क्यों कर चलने चले? उनका काम तो सरापा बंदगी है। और ये अल्लाह का काम क्या है? सरापा बंदगी है। अब यही तो बात आला हज़रत ने भी समझाया ना, जो शरीयत का पाबंद हो उसी पर तरीक़त के राज खोलते हैं, उसी के पर बातिन के राज खोलते हैं और उसी पर कश्फ का इजहार होता है जो अल्लाह की बंदगी यानी शरीयत का मुकम्मल पाबंद होता है। बंदगी का मतलब क्या है? जो खदीर पिया ने फरमाया कि वली तो यानी वलियों का काम ही होता है सरापा बंदगी है। तो बंदगी का मतलब ही शरीयत है। बंदगी अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की सिवा किसी की अल्लाह ताला की ही इबादत करना। तो ये सारी बातें खदीर पिया फरमाते। फिर खदीर पिया फरमाते हैं और किसको हिज़्न मलाल होता है? यानी वली को पहली सिफत क्या फरमाए? खौफ नहीं होता वलियों को। तो फरमाया जो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है उसको किस चीज का खौफ होता है। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? उनको किसी चीज का गम नहीं होता है। तो अब खदीर पिया फरमाते हैं और किसको हिज़्न मलाल होता है? जो शख्स, अब देखो गम किसको होता है? खदीर पिया फरमाते हैं जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश करता है, उसको चाहता है, उसके मकसूद होने से वो शख्स यानी उसको हासिल ना हो तो वह नाखुश होता है, गमगीन होता है, यानी गम उसको होता है, तकलीफ उसको होती है। अगर वो कोई चीज चाहे उसको वो ना मिले तो यार ये तो मुझे नाखुशी हुई है, मुझे गम हुआ है, तकलीफ हुई है, मैं तो ये चाहता था ये हो, ये हुआ नहीं। तो खदीर पिया फरमाते हैं गम उसको होता है जो शख्स किसी चीज को ख्वाहिश करता है, उसको चाहता है, उसकी मकसूद होने से वो शख्स नाखुश होता है, गमगीन होता है। अल्लाह ताला के चाहने वाले वलियों के फरमा, अल्लाह ताला के चाहने वाले अल्लाह के वली ना उसके मुखालिफत करते हैं ना उसके सिवा किसी को चाहते हैं। गम तो उसको हो जो किसी चीज की ख्वाहिश रखता है, या ख्वाहिश भी अल्लाह की रजा होती है।
अब जैसा कि हारून रशीद का वो वाकया, बहलुल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक बार गए और कहा बहलुल दाना से हारून रशीद ने कि आप कब्रिस्तान में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता, खौफ नहीं लगता? तो बहलुल दाना ने फरमाया कि हारून रशीद क्यों मैं डरूं, जबकि मेरी मर्जी से सूरज निकलता है, मेरी मर्जी से चांद और तारे निकलते हैं। हारून रशीद परेशान हो गया, आपकी मर्जी से सूरज निकलता है? फरमाया हाँ, वो क्या मतलब है इसका? तो बहलुल दाना ने फरमा देख मैंने रब की मर्जी के सामने अपनी मर्जी खत्म कर दी है, रब की चाहत के सामने अपनी चाहत को खत्म कर दिया है, और जो रब की मर्जी है वो मेरी मर्जी है। जब मैंने मेरी मर्जी को खत्म ही कर दिया है, जो उसकी मर्जी वो मेरी मर्जी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी मर्जी से चांद निकलता है, सूरज निकलता है, तारे निकलते हैं। यही बात खदिर भी यहाँ समझा रहे हैं। कादिर पिया फरमाते हैं कि खुदा के चाहने वाले के, अल्लाह के चाहने वाले अल्लाह के वली ना उनकी अल्लाह की मुखालिफत करते, ना उसके सिवा किसी को चाहते हैं, ना उसके सिवा किसी को चाहते हैं, लिहाजा ना उनको किसी चीज का खौफ होता है ना गम होता है। अब देखिए ये पूरी तफसीर आपने अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की तफसीर को आपने बयान फरमाया, और फिर इसकी सिफत को बयान फरमाया। जो लोग ईमान लाए अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तो फरमाते जो लोग ईमान लाए और तक़वा इख्तियार करें, ये आपने भी सिफत को बयान फरमाया। ये तफसीर सिद्दीकी से मैंने आपके सामने आपकी जिंदगी के ये आयत मुबारका के मुतालिक मुख्तसर सामने अपने सामने बयान किया है। हज़रत कादिर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत मुबारका जो है कब हुई है, इस पर भी बात करनी चाहिए कि रजब के मुबारक महीने में आप अपने मामू के घर, जहाँ आपका मामू का घर था काजीपुरा, हजरत सैयद मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह, सैयद मोहम्मद आपके मामू का नाम सैयद मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आगे चलकर लोगों को ख्वाजा महबूब अल्लाह के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो आप अपने मामू के यहाँ कब पैदा हुए? तो यहाँ पर हजरत कादिर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख के विलादत भी आपके सामने बोलता चलो, ताकि आपको भी इस बात का इल्म हो जाए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी विलादत कादिर पिया की 27 रजब 1288 हिजरी और अक्टूबर 1871 में हुई, अक्टूबर में 1871, और बरोज जुम्मे के दिन सुबह 11 बजे बामुकाम खाजीपुरा, और अपने नाना हजरत मीर परवरिश अली शाह बादशाह हुसैनी के मकाम में पैदा हुए। आपके नाना यानी ख्वाजा महबूब अल्लाह साहब के वालिद का नाम है परवरिश अली शाह सैयदना परवरिश, ये इमाम हुसैन की औलाद है, हुसैनी सादात है, लिहाजा वहां पर ही हजरत कादिर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद जिनका नाम सैयदना शेख अब्दुल कादर सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, आपका शिजरा नसब वालिद की तरफ से कादिर पिया के शिजरा नसब खानदानी शिजरा वालिद की तरफ से अबू बकर सिद्दीक से मिलता है, और वालिदा से आपकी वालिदा मोहतरमा जो है वो इमाम हुसैन की औलाद में से थी। और एक बात देखें, फिर आपकी जो दादी मोहतरमा थी कादिर पिया की, वो फारूकी खानदान से थी। तो यानी आपको अंदर सिद्दीकी भी रंग मिलेगा, फारूकी भी रंग मिलेगा, सादात हुसैनी रंग भी आपके अंदर मिलेगा। लिहाजा हज़रत अब्दुल कादिर सिद्दीक पिया अलैहि रहमतु रिज़वान को अल्लाह ताला ने जब आपके वालिद और आपके दादा जिनका नाम फैजुल्लाह था, आपके दादा का, आप गुजरात से निजाम सरकार, दूसरे निजाम अली खान, खमर अली खान पहले निजाम, दूसरे निजाम अली खान उनका नाम था, उनके दौर में जो है आपके दादा कादिर पिया के दादा गुजरात से औरंगाबाद आता है, क्योंकि औरंगाबाद जो है उस दौर में हैदराबाद दक्कन का सेंटर था। याद रखिए, हैदराबाद दक्कन का सेंटर था औरंगाबाद। तो आप औरंगाबाद तशरीफ लेके आपके दादा वहां पर आप दूसरे निजाम के साथ चंद दिन रहने के बाद
फिर आप दूसरे जो निजाम है उन्होंने सेंटर बनाया हैदराबाद को, औरंगाबाद से सेंटर मुंतकिल किया हैदराबाद को। तो फिर आपके दादा फिर उनके बेटे यानी खदीर पिया के वालिद साहब ये दोनों बेटे भी हैदराबाद मुंतकिल हो गए। आप हैदराबाद मुंतकिल होने के बाद आपके दादा को उस वक्त की हुकूमत ने हैदराबाद का काज़ीउल क़ुज़ा बनाया था। काज़ीउल क़ुज़ा, खदीर पिया के दादा क्या थे? हैदराबाद के काज़ीउल क़ुज़ा। काजी का मतलब आप समझते हैं ना, वो काजी ने जो निकाह पढ़ा था। मुफ्ती आजम के लक़ब को काजी कहा जाता था उस दौर में, यानी बड़े आलिम दीन को काजी यानी जज का मुकाम दिया जाता था। तो आपके दादा खदीर पिया के दादा काज़ीउल क़ुज़ा के मुकाम पर थे। फिर आपने अपने बेटे सैयदना अब्दुल कादिर सिद्दीकी की भी बड़ी मुकम्मल तरबियत की और उनको भी आलिमों फाजिलों के आला मुकाम तक पहुंचाया। फिर खदीर पिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब पैदा हुए तो आपकी इब्तिदाई तालीम खदीर पिया की शुरुआत की जो तालीम है, सबसे पहले आपके वालिद जो सैयद अब्दुल कादिर सिद्दीकी है रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने खुद अपने बेटे की तालीम तरबियत फरमाई। आप अपने वालिद से भी पढ़े इब्तिदाई तालीम, फिर आप जो है आपके मामू उनसे भी आपने तालीम हासिल, आपके चाचा से तालीम हासिल फरमाई, मामू से भी तालीम हासिल फरमाई। फिर आप हैदराबाद दक्कन के एक मशहूर मदरसा जो निजामिया से भी पहले जामिया निजामिया से भी जो पहले मदरसा था वो था हजरत सैयदना ज़मा खां शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बनाया हुआ मदरसा, मदरसा महबूबिया, जो आज भी जो है शालीबंडा पोस्ट ऑफिस के सामने मौजूद है। ये निजाम जामिया निजामिया से भी पहले का मदरसा है। खुद जो है निजाम सरकार के जितने खानदान वाले थे यहाँ इस मदरसे में तालीम हासिल करते थे। जब मौलाना ज़मा खां शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर्दा फरमा गए, उसके बाद अनवारुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने निजाम सरकार के खानदान के लड़कों को पढ़ाया और पढ़ाया कर मदरसा जामिया निजामिया भी उसी बात पर तामीर हुआ है। तो खैर मदरसा महबूबिया में भी आपने तालीम हासिल फरमाई, किसने? खदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फिर आप यहाँ के हैदराबाद में मुकम्मल तालीम जो जाहिर जितनी तालीम हासिल करने के बाद वालिद से पढ़े, चाचा से पढ़े, मामू से पढ़े और जो है फिर मदरसे में दाखिल लेकर वहाँ पढ़े। फिर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला आपका किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप फाजिल मुंशी बने, फाजिल आलिम बने और कई किस्म के डिग्री आपको अल्लाह के फजल करम से हासिल थे। यूं समझिए अपने वक्त में पंजाब यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप के आप तलबा में दाखिल किया जाते थे, टॉप के बिल्कुल आपका रैंक और आपकी पढ़ाई के हिसाब से वो रैंक आपको मिलता था कि आप टॉपर थे। दूसरे लफ्जों में यूं आप समझिए हजरत खदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अच्छा उसके एक और बात सुन लीजिए, आप 7 साल की उम्र में थे, आपके वालिद आपको हज को लेकर गए। 7 साल की उम्र में आपने पहला हज किया। आपने 3 हज किए अपनी जिंदगी में, लेकिन पहला हज 7 साल की उम्र में किया और आपकी उम्र 7 साल से अपने वालिद के साथ आप हज के लिए गए। वहां पर आपकी एक मुलाकात मक्कातुल मुकर्रमा में एक बहुत बड़े बुजुर्ग से आपकी मुलाकात हुई और क्योंकि खदीर पिया के वालिद नामवर आलिम दीन थे, आप उनको उस बुजुर्ग की खिदमत में लेकर गए। तो हजरत खदीर पिया को देखकर मक्कातुल मुकर्रमा के वो बुजुर्ग शख्स ने जो नजर डाली, आप सुन कर हैरान हो जाएंगे। 7 साल की उम्र में खदीर पिया पर नजर डालने की वजह से हजरत खदीर पिया पर कश्फ का दरवाजा खुल चुका था। कश्फ काफ शीन फे कश्फ, कश्फ का दरवाजा। कश्फ क्या है थोड़ा उसको आप समझ लीजिए। कश्फ क्या है? कश्फ यूं है कि यूं समझिए कि अल्लाह ताला उस जिस पर कश्फ को जाहिर फरमाता है, दूसरे लफ्जों में यूं समझिए कि उसके दिल पर अल्लाह ताला गैब की खबरें डाल देता है। कश्फ का मतलब गैब की खबरें, उसको गैब की बातें उसको मालूम होने लग जाती है, उसको कहते हैं कश्फ। अच्छा कश्फ के लिए जो बुजुर्गान दीन क्या करते थे? मुजाहिदा करते थे। मुजाहिदा जानते हैं ना?
मुजाहिदा इल्म अमल तक़वा से इबादत से मुजाहिदा इतना करते थे हज़रत बुजुर्गान दीन, ताकि उनके बातिन और खास तौर पर दिल साफ हो, बातिन साफ हो। जब दिल साफ हो जाता है, बातिन साफ हो जाता है, तो फिर ऐसे लोगों पर गैब की खबरें दाखिल हो जाती है। बातिन यानी दिल की गंदगी क्या है? बातिन की गंदगी क्या है? बातिन की गंदगी हसद है। जैसा जाहिर की गंदगी, बदन की गंदगी जो है गलीजात है, बातिन की गंदगी हसद है, तकब्बुर है, बातिन की गंदगी गीबत है, बातिन की गंदगी चुगलखोरी है, बातिन की गंदगी रियाकारी है। ये सारी ऐसी बीमारियां है एक बीमारी, लेकिन मैं इन बीमारियों के टॉप के नाम लेता हूँ। एक की वजह से कई और बीमारियां पैदा होती है। यानी अगर एक बंदे के अंदर हसद है, तो मैं तो सिर्फ हसद करता हूँ, हसद ही एक ऐसी चीज है, फिर हसद बंदे को झूठ भी बोलने लगाता है, गाली भी देने लगाता है, गीबत भी करने लगाता है, चुगलखोर है नाम उसका हसद, लेकिन कितनी बीमारियां उसके साथ। तो ये जो नाम ले रहा हो, यूं समझे कि बीमारियों में टॉप बीमारियों के नाम ले रहा हूँ। उसके हाथ के शागिरता, उसके हाथ के नीचे के अलग है। तो खैर, तो ये तमाम गंदगी बातिन की है। जब बातिन पाक और साफ हो जाता है, दिल साफ सुथरा हो जाता है इन गंदगियों से, तो फिर अल्लाह ताला उस पर कश्फ का दरवाजा खोल देता है। तो ये बात समझने के बाद आप समझिए, हजरत खदीर पिया की उम्र 7 साल है और बुजुर्ग की नजरे करम से आप पर कश्फ जाहिर हो गया। इससे अंदाजा हो जाता कर ले कि हजरत खदीर पिया के बचपन ही से आपका बातिन कितना साफ और सुथरा था। इससे अंदाजा कर लिया कि बचपन में खदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का बातिन कितना साफ और सुथरा था। इसलिए वो बुजुर्ग की नजर पहुंची और 7 साल की उम्र से यहाँ पर कश्फ जो है जाहिर हो गया। खदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह इसके अलावा यानी आप जो है जहां पर आलिम है, हाफिज है, मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, इल्मे कलाम में भी अच्छे वाक़िफ़ियत रखते हैं, इल्मे फ़िक़्ह में भी आप अच्छी वाक़िफ़ियत रखते हैं। इसके अलावा भी आप जबरदस्त शायर भी गुजरे, शायर भी आप गुजरे हैं और बहुत सी शायरी आपकी मशहूर है। और इसके शायरी इंशाल्लाह मैं आपके एक दो शेर में आपको सुनाऊंगा खदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के। लेकिन शायरी आप तसव्वुफ़ में भी शायरी करते थे, फिर बदअक़ीदाओं को भी, बदअक़ीदा वहाबियों को भी शायरी में जवाब कलम से देते थे, लेकिन शायरी में भी जवाब दिया करते थे खदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह। लिहाजा आप फिर आपके इल्मी काबिलियत को देखकर हुकूमत की वजह से आपको दारुल उलूम हैदराबाद में आप प्रोफेसर रहे। दारुल उलूम हैदराबाद अभी उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी। दारुल उलूम हैदराबाद ये सरकारी निजाम के तहत था, लिहाजा यहाँ पर भी आपने पढ़ाया है। फिर यहाँ पर फिर जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनी तो दीनियात का जो अहम शोबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, जो दीनियात मजहबी दीनियात का जो अहम शोबा था, उसके आप प्रोफेसर थे और सबसे बड़े सदर थे। ये आपका इल्म सलाहियत। फिर आप जामे निजामिया बना, तो जामे निजामिया भी आप सदर के तहत वहां पर पढ़ाए। जामे निजामिया में कुछ आलिम दीन आए जो जामिया निजामिया में ड्यूटी चाहते थे। जामिया निजामिया क्या करना, ड्यूटी, और पूरे के पूरे वो आलिम दीन थे। तो वो उन्होंने कहा कि हजरत हम जो है ड्यूटी करना चाहते हैं। तो खदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को हुआ कि जरा आप इनका इम्तिहान लीजिए, ये आलिम दीन है ना, तो जरा इम्तिहान लीजिए, टीचर का इम्तिहान लिया ना। तो वो हैरान हो गए, आलिम का भी इम्तिहान होगा? बोले हाँ। तो खदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जो उलमा आए थे उनका इम्तिहान लेने के लिए एक बोर्ड पर एक हदीस लिखी, और हदीस जो बुखारी शरीफ की शुरुआत की हदीस है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अमाल का दारोमदार नियतों पर है, ये हदीस देखी। अब जितने आलिम आए थे वो खुश हो गए, ये तो आसान हदीस है, इसको तो हम माने यूं ही बता देंगे। लेकिन खदीर पिया रहमतुल्लाह तआला की इल्मी सलाहियत को देखे, आपने ये हदीस लिखकर फिर उसके नीचे उस हदीस के मुताबिक 40 सवालात भी लिख दिए।
हदीस लिखी कि अमाल का दारोमदार नियतों पर, बुखारी शरीफ। फिर उसके मुताबिक, क्योंकि उलमा थे ना वो आने वाले भी आम में, उसके मुताबिक 40 सवालात आपने खदर पिया रहमतुल्लाह तआला ने लिख दे। इससे अंदाजा होता है कि हजरत खदर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को अल्लाह ताला ने कैसा इल्म और मुकाम व मर्तबा अता फरमाया था। लेकिन फिर भी बड़े को बड़े लोग जानते हैं, जितने छोटे नहीं जानते। बड़ा बड़े के मुकाम को जानता है, छोटों को क्या पता है कि बड़े का मुकाम क्या है। लेकिन बड़ों से पूछो कि बड़ों का मुकाम क्या है। जैसा कि आप देखें हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बड़े हैं, मौला अली से भी अफजल है। लेकिन मौला अली की अफजलियत पर हजरत मौलाए कायनात के मुकाम मर्तबे पे बात करते हुए फारूक आज़म ने एक प्यारी बात कही। फारूक आज़म फरमाया करते थे कि 3 चीजें ऐसी है जो अल्लाह ताला ने हुजूर के जरिए मौला अली को दी है, उन 3 में से एक भी मुझसे मिल जाती है, जो अली को अल्लाह ने दी है ना हुजूर के जरिए, वो 3 में से एक चीज भी मुझे मिल जाती तो पूरी दुनिया की दौलत से भी मेरे लिए बेहतर था। लेकिन अल्लाह ने तीनों चीजें अली को दी है। अब फारूक आज़म उनमें से एक मुझे मिल जाती, काश 3 नहीं मिलते, कम से कम एक मिल जाती। फरमा क्या, एक अली का निकाह खातून जन्नत से हुआ, फारूक आज़म। और दूसरा फरमाते हैं कि अली के लिए रज़ी अल्लाह ताला, मौला अली के लिए सरकार ने फरमाया, अली मस्जिद में नापाकी के हालत में आना सबके लिए मना है, लेकिन तेरे लिए नहीं है। ये मौला अली की वजह। और तीसरा जो हजरत अलविदा में हुजूर ने फरमाया था, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं महबूब अली उसका। फारूक आज़म कर 3 में से एक मुझे मिल जाता, तीनों नहीं एक भी मिल जाता तो मेरे लिए दुनिया की दौलत से बेहतर होता। तो खैर बड़े को मुकाम को बड़े लोग जानते हैं। तो आप इस क़ायदे को ज़हन में रखते हुए मैं आपको बताता हूँ, आइए कि खतीब पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौरे मुबारक के जो उलमा मशाइख़ीन सूफिया थे, उनकी राय क्या थी खतीब पिया के बारे में? उनकी राय क्या थी? हजरत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी पिया, क्योंकि क़दीर पिया के मैंने बताया ना कि आप जो पढ़ने के बाद फिर आप दारुल उलूम हैदराबाद भी पढ़ाना, फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, फिर उसके बाद जो है आप जामिया निज़ामिया में भी आपने कई साल पढ़ाए हैं। उसके बाद जो वक्त मिलता था मगरिब के बाद से लेकर इशा तक आप कुरान और हदीस का दर्स दिया करते थे फी सबीलिल्लाह। खदर पिया जो बुजुर्गों का है काम होता है, कुरान हदीस का खदर पिया दर्स दिया करते थे। और उस दर्स में ख़वातीन भी होती, मर्द हजरात भी होते। और फिर वो दर्स के बाद खदर पिया रूहानी इलाज कुरान की आयतों के तहत आने वाले मरीजों का रूहानी इलाज भी फी सबीलिल्लाह किया करते थे। ये आपकी जिंदगी का शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ खदर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह। लिहाजा खदर पिया को अगर समझना है तो आइए मैं आपको उस दौर के उलमा और मशाइख जो खदर पिया को जिन्होंने देखा, जिन्होंने खदर पिया की सोहबत इख्तियार की, जिन्होंने खदर पिया को करीबी से देखा है, उनमें से चंद उलमा का जिक्र नाम और उनके जो फरमान है खदर पिया के मुतालिक समझा रहा हूँ। पहला सुनिए, जामिया निज़ामिया के बुलंद पाया आलिम मुफ्ती रहीमुद्दीन साहब, मुफ्ती रहीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये जामिया निज़ामिया के उन उलमा जबरदस्त उलमा से ये एक आलिम दीन गुजरे, मुफ्ती रहीमुद्दीन, जो कई साल मक्का मस्जिद के इमाम भी रहे हैं। हाँ, इन्होंने मुफ्ती रहीमुद्दीन साहब कई साल मक्का मस्जिद की इमामत भी आपने की है। खैर आपके बारे में आता है कि एक शेख जब जामिया निज़ामिया अरब से, सऊदी अरबिया से जामिया निज़ामिया के लिए दौरा करने आया और अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की गुम्बद को देख के तो कहने लगा ये हाज़ा शिर्क है। उस पर मुफ्ती रहीमुद्दीन ने अरबी में उनसे इल्मी ऐसे दलाइल बात किए कि उसका मुंह बंद हो गया, वो खामोशी से निकल गया। ये मतलब ये खुद इल्म के पहाड़ जितना जिक्र कर रहा हूँ। इन लोग की राय क्या थी खदर पिया के बारे में मैं यहाँ पे, तो मुफ्ती रहीमुद्दीन साहब फरमाते हैं जो इस जमाने में उस जमाने में जामिया निज़ामिया के सदर थे, वो लिखते हैं, उस जमाने में जामिया निज़ामिया के सदर भी थे, वो लिखते हैं बहरुल उलूम, लफ्ज़ देखिए खदर मुफ्ती रहीमुद्दीन क्या फरमा रहे हैं, बहरुल उलूम हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कादिर सिद्दीक़ी हसरत
हासीन रेत हसरत, ये आपका तकल्लुस था। नातों में भी देखिए आप ये हसरत का लफ्ज़ आपको मिलेगा। जो दिया जिलानी शनील नाम पढ़ते हैं तो आखिर में शेर हसरत और तफसीर जो आता है शेर, तो आपका ये तकल्लुस था हसरत। तो कदीर पिया हसरत के बारे में मुफ्ती रहीमुद्दीन साहब फरमाते हैं कि हैदराबाद दक्कन की इन मायनाज मुबारक और मसूद उलमाए रब्बानियीन और मशाइख कामिलीन हस्तियों में से थे, जिस पर जमाना बेजा तौर पर फख्र कर सकता है। मुफ्ती रहमतुल्लाह से फरमाते हैं कदीर पिया के बारे में, जिस पर जमाना बेजा तौर पर फख्र कर सकता है और जिनकी इल्मी और इरफानी खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकते, जिनको देखकर मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब फरमाते हैं, जिनको देखकर सिलसिले सालिहीन यानी बुजुर्गान दीन की याद ताजा हो जाती थी और जिनकी हर अदा, मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब फरमाते हैं, जिनकी हर अदा सिद्दीकीन यानी बुजुर्गान दीन में ऊंचा दर्जा होता है सिद्दीकों का, सिद्दीकीन की शान नुमाया नजर आती थी। ये थे मुफ्ती रहीमुद्दीन साहब कबला जो कदीर पिया के बारे में कह रहे हैं। एक और सुनिए आप, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अरबी अदब के साबिका सदर प्रोफेसर मौलवी सैयद लियाकत हुसैन कादरी लिखते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस सुना रहे हो। कौन? सैयद लियाकत हुसैन कादरी साहब फरमाते हैं कि मैं कदीर पिया के बारे में क्या कहूं, पहले हदीस सुन लो। वो हदीस सुना रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वली कौन होता है, तो हुजूर ने फरमाया वली वो होता है जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाता है। ये हुजूर की हदीस सुनाकर फरमाते हैं। तो अब देखिए कदीर पिया के बारे में मौलाना सैयद लियाकत हुसैन कादरी फरमाते हैं, जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, और हजारों कदीर पिया के बारे में फरमाया हजारों गवाही देंगे कि कदीर पिया की सूरत को देखने से अल्लाह याद आता था। कदीर पिया की सूरत देखने से अल्लाह याद आता था। आपका खाल भी अल्लाह था, आपका जाहिर भी देखकर अल्लाह, और आपका हाल भी अल्लाह ही अल्लाह था। और हजरत विलायत के खासा दर्जे पर फाइज मुकाम थे। ये कैसे साहब। अब आइए मौलवी काजी अब्दुल समद फारूकी जो खुद भी एक बुलंद पाया आलिम दीन और बहुत जबरदस्त सूफी थे, अपने अहबाब और मुरीदीन की महफिल में अक्सर फरमाया करते थे कि हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह तआला अलैह के दक्कन में आने के बाद उन जैसा नायब और उनके सच्चा अगर गुलाम को भी नजर आता है तो वो कदीर पिया की जाते मुबारका है। यानी अब मौलवी काजी भी है, मौलवी भी है, काजी भी अब्दुल समद फारूकी। वो फरमाते क्या फरमा रहे हैं कि बंदा नवाज की जो शान और मुकाम मर्तबा अल्लाह ने दिया तक में आप आए, उनका नायब हमको वो कदीर पिया में नजर आता है। कदीर पिया के बराबर कोई जाहिर और बातिन का इस कदर जानना कमालात बुजुर्ग नहीं गुजरा। ये हजरत काजी अब्दुल समद फारूकी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मक्की मियां जो किशनबाग में मजार शरीफ है, उनके बेटे फरमाते हैं जिनका नाम सैयद मोहम्मद सिद्दीक रमज महमूदी लिखते हैं, हजरत यानी कदीर पिया हजरत इल्म ज़ाहिर में जितने मुमताज थे, कदीर पिया इल्म ज़ाहिर में जितने मुमताज थे उससे कई ज्यादा इल्म बातिन से सरफराज थे। देखने वाले अक्सर ने देखा है कि हजरत पर क्या कैफ तारी रहता था, जोश और जज्ब की हालत में क्या आलम तारी हो जाया करता था। सिर्फ करामत तो पस दर्जे की लोगों को मतलूब है, हजरत का मामला तो बहुत ऊंचा और सबसे निराला था। ये मक्की मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह जो किशनबाग में उनके साहब कहते कदीर पिया के बारे में ये अल्फाज लिख रहे हैं। अब्दुल अहद सिद्दीकी लिखते हैं, खैर ये बात मैं आपको सुना दिया कि तफसीर सिद्दीकी लिखते वक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का आकर आपको अल्लाह ने हुक्म से शिफा दिलाना। और जामिया निज़ामिया के बहुत बड़े आलिम दीन जिनका नाम हजरत शेखैन अहमद शुत्तारी सिलसिला शुत्तारिया हैदराबाद में जिसका फैला है, कामिल शुत्तारी जिनको कहते हैं,
कामिल शिकारी मौलवी कामिल लिखते हैं कि अपनी उम्र तबाही के इस अरसे दराज में रियाज आलम में खेलने वाले कैसे कैसे खिलने वाले कैसे कैसे फूल नजर से गुजरे जिनके हुस्न शबाब की बहारों ने आंखों को महो अहरक कर दिया, लेकिन उनमें कभी ऐसे भी फूल से साबिका पड़ा जिनकी इनफारादियत उनके साथ खत्म हो गई। जमीन गुलशन फिर उनकी मिसालों को पेश न कर सकी, लेकिन हजरत अब्दुल मोहम्मद अब्दुल कदीर हजरत सिद्दीकी भी गुलस्तान दहर के ऐसे नायाब फूल है जिनकी खुशबू उस वक्त से लेकर आज तक जारी और सारी है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये हजरत कदीर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के फरमान। अच्छा एक आपके हम सफर आलिम दीन का नाम है मौलवी इलियास बरनी। मौलवी इलियास बरनी ये बहुत बड़ा आलिम दीन है। वो फरमाते हैं कि हम सफर हज में के अहवाल में लिखते हैं कि आप जब दूसरी मरतबा कदीर पिया हज के लिए गए आप भी साथ थे। मौलवी इलियास बरनी ये खुद भी बहुत बड़े आलिम प्रोफेसर थे, लेकिन कदीर पिया के पीछे पीछे रहा करते थे। अब फरमाते हैं कि मौलवी इलियास बरनी अपने सफर हज के हवाले में लिखते हैं जब हम दमिश्क पहुंचे। कौन? मौलवी इलियास बरनी कहते हैं हम उमरा कर हज कर बगदाद की ज़ियारतों के लिए पहुंचे तो बगदाद के सज्जादा नशीन ने भी हजरत उस वक्त के सज्जादा नशीन ने कदीर पिया को खिलाफत भी अता फरमाया और अपने पास से खास तबरुकात भी अता फरमाया। लेकिन मौलवी इलियास बरनी कहते हैं वहां से हम दमिश्क पहुंचे तो कई लोगों ने हमसे कहा कि दमिश्क उस दौर में, दमिश्क सीरिया में इस दौर के अल्लामा बदरुद्दीन से जरूर मिले। दमिश्क के बहुत बड़े आलिम दीन थे अल्लामा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे जरूर मिले। तो जितने बासर पीर और आलिम थे, जितने उस वक्त के जितने बासर पीर और आलिम थे और फ्रांस के गवर्नर तक उससे मुलाकात करने आते थे। अल्लामा बदरुद्दीन ऐसे मुकाम के थे, जितने बासर आलिम और पीर थे वो तो आते थे, फ्रांस के बड़े बड़े गवर्नर भी हजरत अल्लामा बदरुद्दीन से दमिश्क में मिलने आया करते थे। तो हम जाकर अल्लामा बदरुद्दीन से मिले, मौलवी इलियास बरनी कहते हैं मिले और अपने रफीक खास अपने खास दोस्त कदीर पिया को बुलवाकर उनको तारुफ कराया कि ये कदीर पिया है। बुलवा कर हजरत बदरुद्दीन ने कदीर पिया की इल्मियत से इस दर्जे मुतासिर हुए, अल्लामा बदरुद्दीन जो दमिश्क के इस दर्जे मुतासिर हुए, बाहर चलकर अपने मुरीदों में ऐलान कर दिया कि दमिश्क में इल्म का सूरज तुलू हुआ है। मुल्क सीरिया दमिश्क के बड़े आलिम सूफी अल्लामा बदरुद्दीन क्या कह रहे हैं, कदीर पिया से कुछ देर बात करने के बाद आपके इल्मी सलाहियत से इतने मुतासिर हुए, आप अपने मुरीदों शागिर्दों में ऐलान कर रहे हैं कि दमिश्क में इल्म का सूरज तुलू हुआ है। अपनी अपनी तसानीफ अरब के लोग हैं, लेकिन अपनी अपनी तसानीफ को तालीफ के मुताल्लिक हजरत से मशवरा कर लो, कदीर पिया से मशवरा कर लो, वरना ना कदरी यानी ऐसे बुजुर्ग आए और कदर ना की तो याद रखो ना कदरी की वजह से अल्लाह ताला नेक साहले बंदों को फिर दोबारा दमिश्क नहीं भेजेगा। यार अब खतर करो। ये है अल्लामा बदरुद्दीन ने कदीर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्मी सलाहियत को देखकर ये बयान फरमाया। आज का बयान हमारा थोड़ा सा इल्मी सलाहियत पर ही है। अब करामतें सुनाए तो चेहरे आपके खुश रहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी ये बातें भी आपको मालूम करना चाहिए। अब देखिए हजरत सैयदना मौलवी सैयद बादशाह हुसैनी फाजिल निजामिया साबिका मुतमद मजीज उलमाए दक्कन हजरत बहरुल के मुतालिक लिखते हैं कि कदीर पिया दर्स और तदरीस का तवील जमाना ऐसा रंग लाया, कदीर पिया का दर्स और तदरीस का बहुत जमाना ऐसा रंग लाया कि एक तरफ तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अक्सर असातिज़ा, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अक्सर उस्ताद असातिज़ा आपके शागिर्दों में से हुए। जरा इल्मी मुकाम को गौर करें, आम मुरीद नहीं बल्कि बड़े बड़े उलमा और यूनिवर्सिटी के कदीर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को इंग्लिश भी अच्छी खासी आया करते थे। तो आम नहीं, बिल्कुल इस जुबान में भी आपको अल्लाह ताला ने महारत दी, इंग्लिश जुबान में भी। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अक्सर असातिज़ा आपके शागिर्दों में से हुए और दूसरी तरफ अक्सर खानवादों के जानशीन
दूसरी तरफ असल बड़े बड़े खानवादा के जानशीन बड़े बड़े आलिम मशाइख आपके हल्के असर में आए और आपसे फैज़ याफ्ता हुए। आप जिससे मालूम होता है कि आपका मुकाम उलमा के नजदीक किस दर्जे बुलंद था और आपको अपने अहद का असादतुल उलमा कहना बल्कि दुरुस्त था, अपने वक्त के उलमा के उस्ताद कहना दुरुस्त था। हम असर उलमा इकराम हजरत खतीब पिया के सामने जब हाजिर होते तो ऐसा मालूम होता कि अभी दरिया इल्म के ये इब्तिदाई शहसवार है जो दरिया के किनारे खेल रहे हैं। हम असर उलमा बड़े बड़े आलिम खतीबिया के सामने आते तो ऐसा मालूम होता कि ये समंदर है और ये दरिया के किनारे खड़े हुए, ये बहरुल इल्म का समंदर है और ये दरिया के किनारे खड़े हुए थे। अच्छा, हजरत प्रोफेसर सैयद अब्दुल लतीफ लिखते हैं कि मैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुल लतीफ लिखते हैं कि मैं किसी पसो पेश के बगैर ये कहूँगा कि किसी मौजू पर भी हजरत से बहस के दौरान मुझे वो खुशी हासिल होती थी जो किसी हर फन मौला क्यों ये हर मौजू में, चाहे वो तसव्वुफ का मौजू हो, चाहे वो शरीयत का मौजू हो या वो साइंस का मौजू हो, हर मौजू के आप इमाम नजर आते थे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यूं समझे कि हर फन मौला थे, फन्ने सिपागरी में, पहलवानी में, पकवान में कमाल रखते थे। कदरी पिया बसारत गैर मामूली थी, रात में बगैर ऐनक के बारीक तहरीर भी पढ़ लेते थे। हाफिजा गजब का था, हाफिजा गजब का था, हजरत का इल्म ऐसा जबरदस्त था, कभी भी मुबाहिसा होता तो दलाइल व बराहीन से बेहतर अंदाज से अपने दावे को साबित कर देते। इल्म में मनकूल व माकूल में बेमिसल थे, तसव्वुफ में बेनजीर थे, रुश्द व हिदायत और तालीम व तरबियत में आखिरी दम तक मसरूफ रहे और इस फहाद और रिजाल के जमाने में ऐसे जमाल कमालात मजमाउल कमालात हस्तीन नजर थे और मीर तकी के मीर इस शेर के मिसदाक थे जो आपने फरमाया था कि मन सहल हमें जानू फिरता है फलक परसो, मत सहल हमें जानू फिरता है फलक परसो, तब खाक के पर्दे से ऐसा इंसान निकलते हैं। अल्लाह अल्लाह, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या हजरत के इल्मी का ना उस दौर के बड़े बड़े उलमा मशाइखीन जो है हजरत के बारे में ये बातें कर रहे हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा था। आप बड़े बिल्कुल मिजाज भी थे और तफसीर हदीस, रिजाल फिक़्ह, अक़ाइद, तजवीद, खीरत, तसव्वुफ, मंतिक, फलसफा, अदब, अर्ज़, हर जिस किसी के फन की किताब आपसे पढ़ाइए ऐसा मालूम होता था आप इसी के फन के इमाम हैं। अब इसी फन के इमाम मसाइल पर जी भर बहस कीजिए, चाहे कितना ही एतराज़ात कीजिए, मगर क्या मजाल कि कभी आपके जबीन कंधा पर नागवारी की कोई हल्की सी भी शिकन को पड़े और औराक से औराक मसाइल इस अंदाज में समझा देते कि गालिब का ये शेर आप पर सादिक आता है। देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा मैंने जाना कि गोया ये मेरे दिल में है। तो खैर ये खतीब पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो उस दौर के मशाइखीन, उलमा, प्रोफेसर, डॉक्टर, इन लोगों की राय मैंने आपके सामने बयान किया, इसलिए मैंने कहा ना बड़ों को बड़ों से पहचाना जाता था। हजरत अब्दुल कदीर सिद्दीक़ पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जिस समय भी आपको कहा कि आप हर फन मौला थे, उस दौर में हैदराबाद में एक मशहूर बहुत बड़ा पहलवान था। कदीर पिया के दौर में बहुत बड़ा पहलवान, और उसको कभी हैदराबाद के इस खास तौर से उस इलाके में किसी ने उसको फन कुश्ती में हराया नहीं था। वो ऐसे पेंच जाता था कुश्ती में। वो एक मर्तबा उसका नाम भी जो है ना गैर मुस्लिम था, नाम भी आया है आपकी सीरत पर, कदीर पिया की सीरत पर किताब लिखी गई, उस किताब का नाम है अब्दुल्ला। उसमें ये वाकया मौजूद है कि हजरत खतीब पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है फरमाते हैं कि आपकी उम्र 60 साल थी, वो पहलवान आपसे मिलने आया और पहलवान मिलने आकर करने लगा कि हुजूर मैं आपसे कुछ कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। उम्र कितनी है खतीब पिया की? 60 साल। कहने का हुजूर मैं आपको कुश्ती लड़ने आता हूँ। तो
तो आपने फरमाया पहले तो टाला कि भाई अभी उम्र नहीं है फला, लेकिन उसने कहा नहीं हुजूर। फिर नामवर हैदराबाद का पहले कभी किसी ने हैरान नहीं था, उसने कहा नहीं हुजूर कि मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। आप तैयार हुए और उससे कुश्ती लड़ने मैदान में उतरे और ऐसा फन इस्तेमाल किया, एक ही झटके उसको चित कर दिया। उसने कहा हुजूर ये फन तो मैं जानता नहीं था, खुद कुश्ती का माहिर पहलवान है, सदर है, और कोई इसको हैदराबाद में कहता है ये इस तरीके से भी चित किया जाता है, मैं जानता नहीं था। हुजूर फिर से मैं जिद किया तो फिर दूसरी मर्तबा कुश्ती और ऐसे दूसरे फन से उसको चित कर दिया। बोलो सर, अगर आप कहेंगे ये क्या बुजुर्गान दीन, हाँ हजरत लटबाजी जानते थे, तलवार जानते थे, आप पिस्टल चलाना जानते थे, तीर आपको बड़ा शौक था, ये सारी चीजें इस्लामी है ना। वली इसी बोले ना कि तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह कर रहा है। देखिए अब ये भी बुजुर्गान दीन, हम आज हमारा हाल हो गया, हम सिर्फ फोरों के इंटरनेट के दुनिया में गुम हो गए, खाली वो फिल्में वो हीरो ड्रामा का बाबा 10-10 डिग्री को मांग रहा है। हमारे असल बुजुर्गों की सीरत पढ़ो कि उनकी जिंदगी से देखकर हमारा ईमान और अकीदा भी मजबूत होता है। सुस्ती काहली यूं पे भाग जाती थी, सुस्ती काहली बेचैनी यूं पे भाग जाती थी, घंटों घंटों बैठते थे, उनके चेहरे पे उदासी आती थी। लिहाजा हजरत खतीब पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का अगर कोई वाक़े को कहे इतराज करे कि ये क्या भाई पहलवानी वाली कुश्ती, मैंने कहा आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो वाक़या याद है जो मक्कातुल मुकर्रमा में हुजूर ने रुकाना पहलवान से लड़ा था। अब पढ़ो तारीख है ना, बुजुर्गान दीन हुजूर की अदाओं पर ही अमल करते हैं। लिहाजा वो रुकाना पहलवान जो मक्कातुल मुकर्रमा का इतना खतरनाक पहलवान था, उसके बाद में आता रुकाना पहलवान के बारे में, अगर वो हिरन के चमड़े पर खड़ जाए और लोग खींचे चमड़े को तो चमड़ा फट जाता, लेकिन चमड़ा मुकम्मल बाहर नहीं आता। इतना वजनदार हो पहलवान था रुकाना पहलवान, चमड़ा फट कर निकलता लेकिन उसके पैरों के नीचे से नहीं निकलता। अगर वो चमड़े पे ठहर जाए, वो रुकाना पहलवान को मेरे और आपके प्यारे आका रहमत कौनैन से जब उसने कहा आप रसूल है तो आइए मुझे कुश्ती में चित करके बताइए, मेरे आका ने एक ने 3-3 मर्तबा उसको चित कर बताया है। तो लिहाजा ये भी वाक़या तारीख में है, तो टेंशन मत लीजिए ये क्या है बुजुर्गान दीन, मैंने कहा छोड़ो ये आपको ये भी तमाम है। खतीब पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब है, किताब का नाम है, आपको 2-3 अब यहाँ अकीदे की बातें सीखते हैं। चलिए खतीब पिया की जिंदगी से अकीदे की बातें आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको वही बात समझ में आएंगी जो आला हज़रत की बातें हैं। क्योंकि खतीब पिया के बारे में आता है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह और खतीब पिया में भी बातचीत होती थी और बहुत मोहब्बत आना था दोस्तों। आला हज़रत में और खतीब पिया में खतूत लिखे जाते थे एक दूसरे को, बात तो सोचिए कि बातचीत होती थी। खतीब पिया की किताब है, किताब का नाम है कि अइम्मा सहाबा और अइम्मा के इख्तिलाफात, सहाबा और अइम्मा के इख्तिलाफात। आप खतीब पिया फरमाते थे अपनी जिंदगी में इत्तेदाल लाओ, यानी बैलेंस लाओ। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। इस किताब में आपने लिखा कि हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। सहाबा के आपस की जो रंजिशें हुई है, अब खतीब पिया कह रहे हैं सहाबा के आपस की जो रंजिशें हुई है, चाहे वो जंगे जमल हो या जंगे सिफ़ीन हो, खतीब पिया फरमा रहे हैं कि उस पर तमाम सहाबा जो अब देख मिसाल देकर कहते हैं, चाहे वो यासिर बिन अम्मार हो, चाहे वो क्योंकि यासिर बिन अम्मार मौला अली के साथ थे, चाहे वो माविया बिन अबू सुफियान बिन हरब हो, क्या फरमा रहे, चाहे वो यासिर बिन अम्मार हो, खतीब पिया कह रहे हैं चाहे वो माविया बिन सुफियान बिन हरब हो, ये सहाबा के आपस के जो इख्तिलाफात है इनमें हमको खामोश रहना चाहिए, क्योंकि तमाम के तमाम सहाबा, खतीब पिया कह रहे हैं तमाम के तमाम सहाबा आदिल है और सिखा है, आदिल है, सच्चे है और सिका है। अगर इन सहाबा के बारे में तुम गैर गलत बातें कहोगे तो फिर कुरान में भी ऐब निकलेगा और हदीस में भी ऐब निकलेगा। बोले इसलिए कि कुरान और हदीस को अदल और इंसाफ से जिसने आगे पहुंचाया है वो सहाबा की ज़ात है। ये खतीब पिया कह रहे हैं वो किसकी ज़ात है?
सहाबा की जात है। किसकी जात है? सहाबा की जात है। अब हजरत अपने आप को खदीरी भी एक बंदा कहे और हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पर गंदगी बके, ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है। तो खैर हजरत खदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अक्सर ये तो मैंने आपको बता दिया, आपकी किताब और रिसाला मेरे पास मौजूद है कि सहाबा और अइम्मा के इख्तिलाफात, उस पर आपने ये बात देखी जो मैंने आपको बात सुनाया। 7 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक और 7 रबीउल सानी से लेकर 12 रबीउल सानी तक खदीर पिया काली कमान की मस्जिद में यानी मिलाद के महीने में और 11वीं के महीने में आप हुजूर की शान और अजमत को बयान फरमा करते थे और 11वीं में गौसे पाक की शान और मुकाम मर्तबे को बयान फरमा करते थे। यानी यूं समझिए 7 रबीउल अव्वल को काली जमा में डेली खदीर पिया का तकरीर बयान होता था और आपका वो जुमला आज भी खदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जुमला अपनी किताबों में लिखा हुआ है। खदीर पिया फरमाते कि मिलाद करना जो लोग ये कहते हैं कि बिदअत है, अब देख खदीर पिया कह रहे हैं जो लोग ये कहते हैं कि मिलाद करना बिदअत है, उनको क्या खबर कि मिलाद तो हुजूर के दौरे मुबारक से होते हुए आ रहा है। मिलाद तो हुजूर के दौरे मुबारक से होते आ रहा है। उस पर एक हवाला देते हैं खदीर पिया कहते हैं कि देखो ये हदीस में बयान करता हूँ जो अबू सैयदना अबू दारदा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है। खदीर पिया 12 रबीउल अव्वल मिलाद की दलील लेते हुए बयान करते थे काली कमान की मस्जिद में मिलाद के महीने में। आप हदीस सुना रहे हैं अबू दारदा और फरमाते कि हदीस को खदीर पिया फरमाते हैं इस हदीस को कोट किया है इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी किताब मिलादुन नबी में, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब मिलादुन नबी में और अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी ने इस हदीस को कोट किया है कि मिलाद में कि आपकी भी किताब है मिलादुन नबी अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी की। आप खदीर पे दोनों किताब का हवाला देते फरमाते हैं कि एक मर्तबा अबू दारदा कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर था, साथ था सरकार एक अंसारी के घर गए जो गालिबन अबू ज़र गफ़ारी या अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला का घर था, वहां तशरीफ लेकर गए तो वहां हमने देखा कि सहाबा को बिठाकर वो मकान के जो मालिक थे जो अंसारी साहब थे वो कह रहे थे कि 12 रबीउल का महीना था, 12 तारीख थी, हुजूर इस दिन पैदा हुए, अल्लाह ने ये शान हुजूर का अता फरमाया। ये तकरीर वो सहाबी मिलाद की कर रहे थे। अबू दारदा कहते हुजूर दाखिल हुए और कहा कि ए अंसार सहाबा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और जो मुबारक जिक्र कर रहे हो इस जिक्र की वजह से अल्लाह तुमकी बख्शिश फरमा दे। और जो ये अमल करे खदीर पिया कहते जो ऐसा अमल करे तो मेरी उम्मत में अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा देगा। आप देखें ये खदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला इसलिए कहते हैं ना बुजुर्गान दीन की याद बनाने से आज का वहाबी बदअकीदा मिलाद का लिखा छोड़ो बुजुर्गों के अकीदे पे चलो। कहां बदअकीदा वहाबियों की बातों में आकर अपना ईमान और अकीदा क्यों खराब करते हो? उन औलिया किराम सिराज जो टहल के बाहर टहल के दुरूद शरीफ पढ़िए। अब्बा नहीं है ना जाके बैठ जाओ बाहर जाओ लेकिन सुस्ती चले नको करो अल्लाह के वास्ते। लिहाजा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ये हदीस से आपने सहाबा इकराम का मिलाद मनाना साबित किया और ये तकरीर हमेशा खदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने जो है बयान में ये हदीस अक्सर सुनाया करते थे। हज़रत खदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला फरमाते कि देखो सहाबा और अहले बैत दोनों से मोहब्बत लाज़िम है, ये अक्सर फरमाते दोनों से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। खदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाबियों को जो बिदअत कहते हैं हर नई चीज को उस पर अपने एक शायरी में जवाब दिया। तकरीर में तो दिया, तहरीर में तो दिया, शायरी सुने। खदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये शायरी भी आपका इमाम ताजा कर देगा। हज़रत खदीर पिया फरमाते हैं बिदअत है वो काम, खदीर पिया फरमा रहे हैं बिदअत है वो काम जो हो मजहब के खिलाफ, वो काम बिदअत है जो दीन के खिलाफ हो, कुरान से टकराता हो, हदीस से टकराता हो। खदीर पिया फरमाते हैं बिदअत है वो काम जो मजहब के खिलाफ, हर शय जो नहीं हो वो नहीं है बिदअत, हर शय जो नहीं हो वो नहीं है बिदअत। फिर फरमाते हैं होती नई शय, खदीर पिया फरमाते हैं होती नई शय से नुमाया कुदरत,
होती है नई शय से नुमाया कुदरत, खाने में लिबास और इस्लाम में है जिद्दत। बिदअत है मुखालिफ उसूल इस्लाम, बिदअत है मुखालिफ उसूल इस्लाम, बिदअत है नई चीज को कहना बिदअत। लिहाजा कुरान का, आप देखिए कुरान जमा हुआ ना, कुरान का जमा तूने जाना बिदअत, कुरान का जमा तूने जाना बिदअत, और उसकी तबाअत को भी समझा बिदअत। इस तरह तरावी का पढ़ना भी तेरे नजदीक बिदअत, ये सब बिदअत है तो तेरा जीना भी बिदअत है, तेरा जीना भी कदर पे, तेरा जीना भी बिदअत है। लिहाजा ये अभी और आपकी तकलीद पर आपके ऊपर शायरी है, तकलीद पर अहले हदीसों को आपने जवाब दिया तकलीद करने पर कि तकलीद है जाहिल के लिए अमरे कईद, जाहिल का कौल मुस्तहक़ तरदीद है उस तरह बेमहारा तकलीद बगैर, तकलीद आइम्मा की है आखिल को मुफीद। हर काम के सीखने को लाजिम उस्ताद, हर काम के सीखने को लाजिम उस्ताद, माहिर हो जिस आदमी और दिलशाद। तकलीद बुजुर्गों की है लाजिम हसरत, तकलीद बुजुर्गों की है लाजिम हसरत, जो उसको आपस जाने वो होगा बर्बाद, वो होगा बर्बाद। यहाँ पर आपने तकलीद पर जिगर खदीर पिया रहमतुल्लाह तआला का, चलिए आप थोड़ा सा रूहानी मुकाम पर तवज्जो फरमाते हैं। ये तो आपका ज़ाहिरी इल्म शरीयत तरीक़त पर आप बड़े, और आपकी खदीर पिया रहमतुल्लाह तआला घर तो उस वक्त मलक पेट पे था, आज खानका यहाँ हमारे पास आ गई, उस वक्त मलक पेट पे आपका मकान था खदीर पिया रहमतुल्लाह तआला का। हुज़ूर खदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की कैफियत ये थी कि जो भी शख्स आपको पास आता और आपको देखता, खदीर पिया खामोश रहते थे, जब बोलते तो कुरान हदीस की बात, जब बस फुजूल को तो आप ज्यादा, ये तो वलियों की सिफत है, लेकिन आपकी खास काफियत ये थी कि आप पर हाल इस तरह तारी रहता था हमेशा। कोई अगर आपको मिलने आ जाता और आपके सामने बैठ जाता तो उसके दिल में, उसके जिस्म पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती और उसकी जुबान से भी अल्लाह अल्लाह का विर्द जारी हो जाया करता था। ये खदीर पिया के सामने बैठने वालों की कैफियत का हाल बता रहा हूं, चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो, चाहे उलमा मशाइखीन की बात नहीं, चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो, आपके जाज़िबियत और आपके हाल की कैफियत ऐसी थी जो आपको देखता बस वो भी जिक्र करना शुरू कर देता। क्यों? क्योंकि खदीर पिया अक्सर फरमाते थे कि नाना, खदीर पिया की जिम्मे पे गौर फरमाएं, नाना फना कर देते, खदीर पिया कहते थे नाना मेरे नाना फना कर देते और दादा मुझे बका कर देते। बोलो ना सुभान अल्लाह। खदीर पिया फरमाते अक्सर कि मैं हमेशा अपने मुशाहिदे मुराक़बे में फरमाते थे कि हमेशा मौला अली मेरी तरबियत करते थे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, मौला अली। और इसलिए जुमला फरमा रहे खदीर पिया, नाना फना कर देते, दादा बका कर देते। नाना कौन है आपके? आपके नाना अबू बकर सिद्दीक है। आपके दादा कौन है? दादा फना कर देते और नाना बका कर देते। दादा आपके अबू बकर सिद्दीक है, नाना मौला अली है। आपके दादा कौन है? अबू बकर। तो आप फरमाते दादा अक्सर फना कर देते, फनाहियत का मुकाम पहुंचा देते। फना समझ रहे ना? याद है ना वो वाकया अबू बकर सिद्दीक का कि सब कुछ ला कर दे दिया। उस जंग के वाक़े में घर में कुछ नहीं रखा, सब कुछ का क्या छोड़ के अल्लाह रसूल को छोड़कर आ जाओ। फना का ये मकाम खदीर पिया कहते हैं, दादा मुझे अक्सर फना कर देते और नाना मुझे बका कर देते। बोलो लो सुभान अल्लाह। अच्छा खदीर पिया फरमाते कि एक मर्तबा कि मैं आलम अरवा मुशाहिदे में हुजूर के सामने बैठा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो ना सुभान अल्लाह। खदीर पिया फरमाते हैं कि अक्सर दिन में 70 मरतबा जब आँख बंद करता मुझे मौला अली नजर आता और उन्हीं की तरबियत में मैं चलता था। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हुजूर के सामने बैठा था मुशाहिदे में आलम अरवा में, तो और वहां बैठकर मेरे दिल में ये ख्याल आया, हुजूर के सामने बैठकर मेरे दिल में ये ख्याल आया, खदीर पिया फरमाते ये ख्याल आया कि काश जो मेरे सिलसिले के पीर है मैं सबकी मुलाकात कर लेता, मेरे पीर से लेकर मौला अली तक जितने पीर हैं सबकी मैं मुलाकात कर लेता। आपके इस दिल के ख्याल आता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअल्ला होगा,
सरकार ने फरमाया अब्दुल कदीर जाओ अपने पीरों से मिलकर आओ। अब कदीर भी फरमाते सबसे पहले मैं अपने पीर ख्वाजा महबूब अल्लाह के दरवाजे पर गए। तारा ये मुरीदों को यहाँ को समझना चाहिए। हुजूर के सामने बैठे हुए और फरमाते पीरों से मिलना, जाओ मिलो। तो सबसे पहले अली के दरवाजे पर नहीं गया, अपने पीर के दरवाजे पे आ गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। अपने पीर के दरवाजे पर गया क्योंकि मिलता यहाँ से छह। अगर ये बात पूरी समझ जाए तो उसके दरवाजे खुलते हैं। अगर छोड़ो ये वो भाई अखलाक बुजुर्गान दीन अखलाक भी सिखाते हैं। लिहाजा खदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाते कि मैं सबसे पहले अपने पीर ख्वाजा महबूब अल्लाह के पास गया और दरवाजा खटखटाया। फरमा कौन? कहा मैं खदीर हूँ और मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मिलने के लिए खास तौर भेजा है। और दरवाजा खोले, ख्वाजा महबूब अल्लाह ने लब्बैक कहा, हुजूर का फरमान था ना, लब्बैक कहा। और जो नवाजा का दरवाजा फिर फरमाता मैं मिलते मौला अली के दरवाजे पर गया। ये आलम मुशाहिदे में बात चल रही है, आलम अरफान में मुशाहिदे में। अब जैसा दरवाजा खटाया मौला अली रजी अल्लाह तआला फरमा कौन? कहा अब्दुल कदीर हुजूर ने भेजा। सरकार ने फरमाया कदीर पिया अब्दुल कदीर जिसके पास जा रहे हो ना, जिस दरवाजे पर खटखटाओ कहना हुजूर ने भेजा। अब देखे हजरत कदीर पिया जब दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, मौला अली ने फरमाया हुजूर ने भेजा है। लेकिन मौला अली खुश होने की वजह खुश नहीं हुए बल्कि मुझे डांटा और मेरी तरबियत की। फरमाया अब्दुल कदीर जिसके पास बैठा था वहां से उठ के आने की जरूरत ही क्या पड़ी तुझे? हुजूर के पास बैठा था ना, हजरत अली फरमा रहे हुजूर के पास बैठा था ना, जिसके पास बैठा था। अब देखो आज भी मौला अली का इश्क देखो रसूल पाक से कैसा मुकाम। अरे बस जिसके पास अब्दुल कदीर तुम बैठे थे वहां से उठने की तुम्हें जरूरत भी क्यों पड़ी? हम सबसे मिलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसलिए कदीर पिया फरमाते थे मेरी तरबियत भी अली करते थे। बोलना सुभान अल्लाह। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर आपकी तरबियत फरमाया करते थे। ये आपका भी जीवन बड़ा मशहूर और मारूफ हुआ। कदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन में आप अपने मुरीदों की बड़ी इस्लाह और तरबियत फरमाया करते। देखिए मुरीदों की इस्लाह तरबियत करते हुए एक बात मुझे याद आ गई कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आपकी खानकाह में हजारों लोग उस दौर में 600-700 साल 800 साल पहले की बात है। उस दौर में निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में सुबह में 3000 आदमी का खाना बनता था और रात में 3000 आदमी का खाना बनता था डेली। 70 टन या 70 मन जो है डेली प्याज के छिलके खानकाह से बाहर निकलते थे। निजामुद्दीन औलिया की 70 मन प्याज के छिलके डेली। तो इससे अंदाजा करें कितने आदमियों का खाना बनता था होगा। तो उसमें हर तो कदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मैं एक बात याद आके तो मैं बता रहा हूँ बुजुर्गान दीन अखलाक कैसे सिखाते हैं। और यहाँ पर हमारी एक तरबियत होगी इंशाल्लाह, हम सबकी मेरी और आपकी सबकी एक तरबियत होगी। वहाँ पर एक गैर मुस्लिम भी निजामुद्दीन औलिया की शोहरत सुनकर दूर एक शहर से मिलने आया। कुछ दिन के लिए आया, एक दिन 2 दिन में बैठूंगा, हजरत से मुलाकात करूंगा। मिलने आया, कोई और काम नहीं था उसका, बेरी होना करना, लेकिन मिलकर चले जाऊंगा। था वो गैर मुस्लिम, लेकिन एक दिन रहा। हजरत के अखलाक मुरीदों के अखलाक इतने पसंद आए, एक दिन जाकर 2 महीने हो गए। बस उसका दिल नहीं चाहता था कि घर जाए वापस, वो बस वहीं रहने लगा। इस 2 महीने के दरमियान क्या हुआ, किसी ने राजा को शिकायत कर दी कि एक बंदा आपकी मकबरी करने आया। अब राजा ने कहा कि जाओ पकड़ कर लेकर आओ, वो गैर मुस्लिम से पकड़ के लेकर आओ। खानकाह में दाखिल हो गए पुलिस वाले, और उन पुलिस वालों में एक जो पुलिस वाला था, समझाने के लिए कह रहा हूँ, सिपाही जो थे वो जरा बदमाश किस्म का था। वो तो मौका ताकता था कि निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों को तंग कैसा करे, बस रहते थे। तो उसको तो मौका मिला, वो गया जाकर करने का इनको हमारे हवाले करो। राजा ने पकड़ के लाने को कहा। पीर भाई थे, पीर भाई थे ना, मुरीद थे हमारे खान। अभी मुरीद नहीं हुआ था अगर, लेकिन था तो खानकाह में ना। कहा नहीं हम आपको ले जाना नहीं देंगे जब तक हमारे पीर का हुक्म ना हो। जरा ये मुरीदों को सबक समझना चाहिए। पीर भाई की हर हाल में, अब तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए, वो तो भी मुरीद भी नहीं था।
इस्लाह करना अलग बात है, तरबियत करना अलग बात है। यहाँ फैज मिलता कैसा था बुजुर्गान दीन को कि वो पीर के आदब और अखलाक के इतना अदब करते थे, खानखा में आने वालों का इतना अदब करते थे कि उन्होंने कहा कि हम अपने पीर की इजाजत के बगैर आपको लेकर जाने नहीं देंगे। इस बात पर बात बढ़ गई। यहाँ तक के मुरीदों ने क्या किया, निजामुद्दीन औलिया के उसको पकड़कर हाथ पर बैठ कर डाल दिया। पुलिस सिपाही को हाथ पकड़ो पैर पकड़ डाल दिया। अब हमारा हाल क्या है, ये तो गैर मुस्लिम साहब ये मुरीद भी नहीं हुआ था। हमारा हाल क्या है कि हमारा पीर भाई कुछ तकलीफ में है, अगर हम उसकी मदद कर सकते इतनी सलाहियत है, लेकिन हम तो फोन करके उड़ गए, हाँ पकड़ो उसको तो बहुत छर्रा था खानखा में, दबा के डालो उसको अंदर। ये हाल हमारा हो गया ना। इसलिए ना फैज खुल रहा, ना सीना खुल रहा, ना रूहानी तरक्की हो रही है। हम तो खुश होते हैं, पहले से हमें मालूम होता है कि इसको तकलीफ होने वाली है, और ये बंदा जानता है अरे भाई पीर भाई है तो एक मुसलमान होने के नाते कम से कम समझिए कि पीर भाई है तो जिस खानसा से वाबस्ता है, हाँ अगर उस तकलीफ में उन्हें कसूरवार है तो भी उसको ताकीद कर, तेरी गलती है अभी जाके तू माफी मांग, कसूरवार नहीं है और तू जानता कि बिला वजह उसके पीछे लोग जो है हाथ पैर धोके पड़े हैं और तुझे मालूम है, लेकिन खामोश बैठा हुआ है, उसको तकलीफ हो मेरे को क्या करना। ये मुरीदों की मिजाज नहीं होती थी। तब्दीली लाएंगे ना इंशाअल्लाह, सब लाएंगे। मेरे लिए सबके लिए कह रहा हूँ, किसी एक पर तनकीद करना मकसद नहीं है, ना किसी एक को टारगेट करना मकसद है, सबकी तरबियत की बात कर रहा हूँ। खानखा में यही अखलाक सिखाए जाते थे, दीन शरीयत के अलावा ये अखलाक जो बुनियादी चीजें है, अहम चीज है, अखलाक से मुतासिर होकर ही लोग ईमान लाते। वो गैर मुस्लिम को पकड़ कर जो है डाल दिया गया, जब पकड़ने आए पुलिस वालों को पकड़ कर डाल दिया गया तो उससे बड़ा ऑफिसर आया और उधर अदब वाला था, उन्हें देखा हमारे महकमे के आदमी को पकड़ के डाला, लेकिन फिर भी सब्र किया। निजामुद्दीन औलिया को सलाम करके हुजूर ऐसा ऐसा मामला है, राजा ने उनको बुलाया तो आपने फरमाया ठीक है, राजा का इरादा क्या है, बोले हुजूर कुछ नहीं, बस शक की बुनियाद पर बुलाया गया कि किसी ने कहा ये मकबरी है, मकबर करने आया, लिहाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने गैर मुस्लिम साथी को बुलाया, आओ और देखकर फरमाया कि जाओ कुछ नहीं होगा। वो गैर मुस्लिम कहता है हजरत के कहने पर मुझे इतनी हिम्मत आई, मैं उस सिपाही के साथ गया, राजा बड़े गुस्से में था, लेकिन जैसा मुझे देखा मुस्कुराने लगा और मुस्कुराकर कुछ सवालात के मैंने जवाब दिया, उसे इज्जत के साथ अपने महल से कहा कि जाओ तुम खानखा में रहो, इज्जत के साथ समझा दिया। लेकिन इन मुरीदों की इन आदत और अखलाक ने मुझे इतना मुतासिर किया, और महबूब इलाही से तो मुतासिर था ही, निजामुद्दीन औलिया से तो वो मुतासिर था ही, लेकिन खानखा में रहने वाले मुरीदों ने ना अपनी जान की परवाह की, ना किसी चीज की परवाह की, इनकी अखलाक ने उसको इतना मुतासिर किया, वो अपने घर गया, बीवी बच्चों को लाया और आकर के हाथ पर कलमा भी पड़ा, मुरीद भी हो गया। अब मुझे बताइए, उस गैर मुस्लिम खुद कहता है मुझे मुतासिर किया इस खानखा में रहने वालों, 2 महीने से रह रहा था, कोई जोर जबरदस्ती खाना खिला रहे, पानी पिला रहे, हमारे पास कोई रहना है, अरे 1-2 घंटे के लिए तो मैं कहीं को करूँ, इसकी पेट कहीं को धो, खानखा की बात कर रहा हूँ मैं घरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका काम कहीं को करूँ, ये मिजाज हमारे अंदर बनते जा रहा है, मैं क्यों करूँ भाई। अरे भाई आया कहां से है, किसके लिए आया है, किसके दरबार में आया है, किसका मेहमान बनकर आया है, जिसको तू दावा कर रहा है कि मेरा पीर मेरी जान है, मेरा पीर मेरी रूह है, सब कुछ पीर पर कुर्बान है। सिर्फ दावा जुबानी नहीं, अमली भी कर बताना होगा, जो बुजुर्ग दिन कर बताते थे तो अल्लाह ने उनको दर्जात भी बुलंद फरमाया। यही कदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी सारी जिंदगी जो है अपने अखलाक और किरदार और मिजाज से, इल्म से भी, खाल से भी और हाल से भी लोगों की तरबियत फरमाई। आप सादात इकराम से इंशाअल्लाह ये सारी तरबियत की बातें याद रखेंगे। अगर हमसे जो मदद हो सके, हाल हो गया है, अच्छा पीर से मैं मिलाया, मेरे को छोड़कर जाकर डायरेक्ट मिल ले रहा, ठीक है भाई, अगर कोई बंदा डायरेक्ट मिल ले रहा है, किसी पीर भाई से मिल रहा है, किसी मुरीद से मिल रहा है, मिलने दो ना, अगर उसको कोई फायदा मिल रहा है। और मिलने वाले को भी कहूंगा तेरा अखलाकी फरीजा ये है कि जो जिसको मिलाया है उसको कहे भाई मैं इनसे मिलने जा रहा हूँ, कुछ काम मेरा दिल से निकल रहा, तो उसको भी दिल बड़ा कर रहा है, सही है, हम एक दूसरे की मदद करने लग जाए। हदीस में आता है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है।
इस पे अमल करते हो। नीयत तुम्हारी कितनी अच्छी है कि ठीक है कोई काम अगर मैं जिसको मिलाया हो मेरा दोस्त, अगर उस फला पीर भाई से मिला है तो मिल लो ना, उसमें आपको हसन जलन हो रही है। उसको भी चाहिए अखलाकी फरीजा ये है, अखलाक ये है कि हाँ और मदद उसको अपने दोस्त को बोल कर। और तीसरी बात ये है, ये बात अच्छे काम में मदद करना, नेक काम में मदद करना है, बुराई में नहीं, गलत काम में नहीं। क्योंकि नेक काम और अच्छे काम में मदद करना है। अगर कुछ गलत काम मुझसे हो गया, गलती हो गई, वो गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, तो उसकी तौबा में भी आप मदद करें, हाँ वो एक्सेप्ट करें। भाई बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते थे, गलती ना भी होती एक्सेप्ट कर लेते। गलती तो करते नहीं थे, अल्लाह को महफूज रखता था, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाए तो बुजुर्ग वाले जी हाँ मैं इतना बड़ा नहीं बोलते थे, मैं इतने पीरों का बड़ा ये नहीं बोला करते थे। ये अखलाक, ये मिजाज अपने मुरीदों में आना होगा, तभी चेंजेस होंगे, तभी अखलाक अपने अंदर आएंगे। हजरत कदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि के जब करीब आ रहा है तो मैं आपको ये बात बताकर बात खत्म कर रहा हूँ कि कदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने 100 से ज्यादा करीब अपनी किताबें लिखी है। बोलो ना सुभान। उसमें तफसीर सिद्दीकी भी आपकी है, रातिब सिद्दीकी भी आपकी है, और आपने बिदअत पर भी किताबें लिखी है, आपने जो है रद्द वहाबियत पर भी आपने, और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पे भी आपने किताबें लिखी है, रद्द वहाबियत पे भी आपने कई अशार भी लिखे, किताबें लिखी है। सादात से कितनी मोहब्बत थी आपने कि एक सादात घराने के शख्स का इंतकाल हुआ, आप उनके मोहता में गए और कब्रिस्तान में जब दाखिल हुए तो हजरत कदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि कब्रिस्तान के बाहर चप्पल उतार कर दाखिल हुए। लोगों ने कहा हुजूर कांटे बहुत है, तकलीफ बहुत होगी, लिहाजा आप अपनी चप्पल पहन लीजिए। कदीर पिया ने फरमाया ना ना, इस कब्रिस्तान में बहुत से सादात आराम कर रहे हैं, जिस कब्रिस्तान में सादात आराम कर रहे हैं, कदीर पिया रहमतुल्लाह उस कब्रिस्तान के बाहर जो है चप्पल उतार कर जा रहे हैं। इससे अंदाजा करे सहाबा और अहले बैत के दिल, आपके दिल में कितनी मोहब्बत जज्बी, कितनी ज्यादा मोहब्बत आपके दिल और मिजाज में दस और बस गई थी कदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि के। हजरत कदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि के पास जो है ना महबूब नगर से एक शख्स अपनी बीवी को लेकर आए थे, वकील थे, बीवी थे, उनकी बीवी की बीमारी हो गई थी कि अचानक बात करते करते उनकी बात बंद हो गई। कदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि के पास वो शख्स कई तबीबों को, डॉक्टरों को बताया, रूहानी इलाज करा, लेकिन उनकी आवाज नहीं खुली। अब कदीर पिया के किसी ने बता दिया, आप आए सीधा कदीर पिया की बारगाह में आए और आकर के हुजूर अचानक बात करते करते बीवी की बात बंद हो गई है, और कई डॉक्टरों को बता दिया हूँ, कई उलमा से तावीज़ात भी लिया हूँ, मशाइखों से तावीज़ात लिया हूँ, लेकिन बात खुल नहीं हो रही, आवाज निकल नहीं रही है आज भी। तो कदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि जिसकी आपकी अक्सर आदतें पाक थी, आप कुरान की आयतें पढ़कर फूकते थे, आयतें बताते थे या वज़ाइफ बताते थे, लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने खादिम को बुलाया, बुलाकर फरमाया कि वो मेरा जो मिसवाक है ना, इस खातून को दो और कहो कि मिसवाक करे। कदीर पिया जो मिसवाक इस्तेमाल करे, वो मिसवाक लिया, खातून ने जैसा मुंह में इस्तेमाल किया, उसको उसी वक्त आवाज खुल गई, उसी वक्त उसकी आवाज फौरन जाई हो गई है। ये कदीर पिया अलैहि रहमत रिजवान की करामात आज भी देखिए आप मजार से जरीफ जाने के बाद भी हाल हाल में वाकया हुआ, एक गैर मुस्लिम औरत का लड़का जो अधमरा हो गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कदीर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि के आस्थाने में हाजिरी देकर आप वहां दुआ करती है, बच्चे में मुर्दा बच्चे में जान आ गई है। ये भी वाकया हलाल का है बिल्कुल, और बड़ा मशहूर और मारूफ वाकया जो कदीर पिया के आस्थाने मुबारक में जाहिर हुआ है आज भी, क्योंकि पर्दा फरमाने के बाद भी अल्लाह ताला बुजुर्गों का फैज़ जारी और सारी रखता है। पर्दा फरमाने के बाद भी बुजुर्गों का फैज़, कदीर पिया मिलाद भी करते थे, कदीर पिया ग्यारहवीं भी करते थे, कदीर पिया चिट्ठी शरीफ भी करते थे, कदीर पिया चहलुम भी करते थे, कदीर पिया ऐसी महफिलों में जाया करते थे। निजाम उस्मान अली बादशाह, महबूब अली बादशाह के कई बेटे बेटियां, भांजे भतीजिया सारे के सारे कदीर पिया के मुरीदीन थे और मुरीदों में दाखिल थे। मुराद अली ताले जो तज़किरा औलिया चक्कर में लिखते हैं कि जब कदीर पिया की उम्र ज्यादा हुई तो अब इनसे ये बेजान होगा कि आधा हैदराबाद आपके मुरीदों में शामिल हो चुका था।
इतने मुरीदीन अल्लाह ताला ने कदीर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता फरमाए और 97 साल की उम्र मुबारक में या 93 या 97 साल की उम्र मुबारक में 17 शव्वाल को कि आपके जिस्म पाक पर जो है ना एक बारीक फूसी जो है आ गए थे और उन फूसियों की वजह से आपके जिस्म में जलन होता था, चेहरा बिल्कुल साफ था, फिर भी इस तकलीफ में भी ना कोई आपकी नमाज छूटी ना कोई सुन्नत छूटी। यही तो बुजुर्गों का खासा होता है, शरीयत पर मजबूती से अमल करना। तो जाहिर में ऐसा है, तो बातिन में उनका हाल क्या होगा। मैंने 2 वाक़े बातिन के सुनाए हैं, मौला अली वाले वाक़े ज़हन में रखे। तो 97 साल की उम्र में 17 शव्वाल को आप इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए। मक्का मस्जिद में आपकी नमाज जनाजा हुई और यहाँ बिल्कुल बहादुरपुरा के सामने बिल्कुल जो है दरगाह के सामने दीन बाग के अंदर आगे आपकी खानखाह आज भी मौजूद है। हजारों लोग आज भी फैज ले रहे हैं। हम दुआ करते अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला आपका फैजान जारी और सारी रखे। आपके इल्मी कारनामे या अल्लाह जो कुछ आपने किताबें लिखी है उस पे पढ़ने उस पे अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। मसलक अहले सुन्नत पे मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान दीन के तरीके और उनके अकीदे को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान दीन जो अपने खानखाओं में अखलाक और आदत और मिजाज सिखाए हैं अल्लाह उस पे सुनने से ज्यादा अमल की भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।